बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अ कन्वर्सेशन विद माय फादर की समरी। अच्छा, ये स्टोरी है राइटर की और उसके फादर के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है उसकी। इस स्टोरी में जो ग्रेस पॉले है वो यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है और जो फादर है उसका वो ओल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो 86 ईयर्स ओल्ड होता है, 86 साल का होता है, लेकिन उसका जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, शार्प माइंडेड होता है। फिजिकली तो जाहिर है 86 ईयर्स ओल्ड जो होगा वो मोस्टली बेड रिडन ही होते हैं। इस तरह उसका बाप भी मशीन्स वगैरह के सहारे ही बेड पे ही पड़ा रहता है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि एक कहानी लिखो, जैसी मेरे दौर के राइटर लिखते थे, जैसे मोपासां लिखता था या चेखोव लिखता था, वैसी तुम कहानी लिखो। अब लड़की जो होती है वो अपने बाप को खुश करने के लिए कहानी लिखती है। कहानी उनके मोहल्ले में ये एक औरत होती है, उसी की कहानी वो लिख देती है और लिख के वो उसको सुनाती है। अब ये कहानी सुना रही है वो कि एक दफा मेरे जमाने में एक औरत थी और उसका एक बेटा था। वो दोनों मैनहट्टन के एक बहुत बड़े मकान में रहते थे, बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। लड़के की उम्र जो थी वो 15 साल की थी और 15 साल की उम्र में वो नशे का आदी हो गया। ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग नशा करते हैं। तो उस लड़के के साथ अपने ताल्लुक को, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ ने भी नशा करना शुरू कर दिया। यानी इसलिए कि कहीं ये नशे की वजह से मुझे ना छोड़ दे, तो उसने माँ ने भी नशा करना शुरू कर दिया। अच्छा, लड़के ने कुछ अरसे के बाद नशा करना छोड़ दिया और माँ को छोड़ के चला गया। अच्छा, उसके बाद हम सब उससे मिलने के लिए जाते हैं। ये कहानी वो लिख के और अपने बाप को सुनाती है और पूछती है कि ठीक है। तो उसका बाप कहते हैं तो इसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तुमने तफसील नहीं डाली। वो पूछती है मसलन, तो वो कहते हैं मिसाल के तौर पे तुमने उस औरत की शक्लो सूरत नहीं बताई, उसके बालों के बारे में नहीं बताया, फिर उसके वालदैन के बारे में नहीं बताया, वो कैसे थे, किस खानदान के थे, ना ही उसके हस्बैंड के बारे में कुछ बताया कि वो कैसा था, उसकी शादी हुई भी थी कि नहीं हुई थी उस आदमी से। ये सारी बातें तुमने डिटेल्स छोड़ दी हैं। वो कहती है इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और फिर वो उसके एंड पे भी कहता है कि ये एंड भी अच्छा नहीं है। बहरहाल वो कहता है कि तुम ये कहानी दोबारा लिखो। अब बेटी बाप के कहने पे कहानी दोबारा लिखती है और लिखने के बाद उसको सुनाती है। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है उसकी कि एक दफा हमारी गली के दूसरी जानिब एक खूबसूरत तरीन हमसाई थी। उसका एक बेटा था जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसे पैदाइश के वक्त से जानती थी। अच्छा, जब वो बलूगत की उम्र को पहुंचा लड़का, तो उसने नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बच्चा इंटेलिजेंट था, वो स्कूल का जो अखबार था उसके लिए भी मजमून लिखता था और उसने एक रिसाला भी लिखा था जिसका नाम था ओह गोल्डन हॉर्स। अच्छा, उसको एहसास जुर्म से बचाने के लिए माँ खुद भी नशे की आदी हो गई और उसका जो बावर्ची खाना था, जो उसका घर था, वो नशे वालों में, नशेइयों में बहुत मशहूर हो गया। सब आते थे उसके घर में और नशा करते थे। अच्छा, एक हफ्ता जब वो लड़का जो होता है वो फिल्म देख रहा होता है, तो एक लड़की उसके साथ आके बैठती है। वहां पे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और लड़की जाते हुए उस लड़के को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उस लड़के को बदल देती है, उसका नशा छुड़वा देती है। यानी उस लड़की की मोहब्बत में वो लड़का नशा छोड़ देता है। अच्छा, फिर ये होता है कि वो आते हैं उसके अपनी माँ से मिलने के लिए आता है लड़का, वो दोनों आते हैं और उसको कहते हैं कि जब तक उसे नशा आवर ये जो ड्रग्स होती हैं ये छोड़े हुए 60 दिन नहीं हो जाएंगे, तो वो ना तो उसके साथ रहेंगे ना ही उसे साथ लेकर जाते हैं। यानी माँ को अकेला छोड़ के ना चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो माँ रोती रहती है बेचारी, और वो जो ओह गोल्डन हॉर्स उसने मजमून वो रिसाला लिखा था उसको बार बार पढ़ती रहती है, उसकी जुदाई में रोती रहती है। अच्छा, इसके बाद वो कहानी खत्म कर देती है। अब जो उसका बाप है वो ये कहानी सुन के भी कहता है तुम लतीफे ही सुनाती हो, यानी तुम्हारी जो बातें हैं वो सीरियस नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है सीरियस काम क्या होता है, अच्छी कहानी कैसे लिखते हैं, कैसे चेखोव लिखता था, कैसे वो मोपासां लिखता था। तो वो सारे एतराज फिर दोबारा बाप जो है ना उसमें डाल देता है कि ना इसकी प्रॉपर बिगनिंग है, ना प्रॉपर मिडल है, ना प्रॉपर एंड है, ये कहानी अच्छी नहीं है। वो कहती है कि हम इसका एंड तो तब्दील भी कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि उस औरत ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए नौकरी करनी शुरू कर दी, वो बिजी हो गई,
हम कुछ भी एंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बाप उससे एग्री नहीं करता। तो इनफैक्ट राइटर चाहती है, वो ये शो करना चाहती है कि इस जनरेशन गैप को हम कवर नहीं कर सकते। ये जो खला है ये दो नस्लों के दरमियान हमेशा रहता है। एक नस्ल का दूसरी नस्ल से सोच का फर्क हमेशा बरकरार रहता है। तो यही इसका मेन थीम है स्टोरी का। इसके बाद मैं बेटा आप लोगों के लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, वो भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।